सरकार द्वारा दिया गया है। इसमें एक ये शंका व्यक्त की गई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद बंद हो जाएगी, जबकि सरकार का कहना है कि एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। इसी तरह कहा जा रहा है कि किसान कृषि उत्पाद यानी पंजीकृत बाजार समितियां यानी एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। सरकार ने इसका समाधान करते हुए कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी और वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा। एक और बात इस विधेयक को लेकर जाहिर की जा रही है कि ई नैम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि मंडियों में ई नैम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। कई जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर जाहिर की गई शंकाओं का समाधान भी सरकार ने किया है। इसमें शंका व्यक्त की गई कि अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। वहीं सरकार ने साफ किया है कि किसान को अनुबंध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वो अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा। लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि छोटे किसान संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं। सरकार ने इस शंका को साफ करते हुए कहा कि देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। ये समूह छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि नई व्यवस्था में किसानों के लिए परेशानी होगी। सरकार ने इसे भी साफ करते हुए कहा कि अनुबंध के बाद किसानों को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीदार उपभोक्ता उसके खेत से ही उपज लेकर जा सकेगा। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा। सरकार ने इस बात को बिल्कुल साफ करते हुए कहा कि विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही विवाद से निपटने की व्यवस्था रहेगी।